जे उठने वाला इमरान खान से पूछो कि अब रोना किस बात का। इमरान खान और ना ये जूते पॉलिश करने वाला चेरी ब्लॉसम आपको रोक कि इमरान खान जैसी नहुसत से इलेक्शंस करो तो कभी तस्लीम नहीं करेंगे पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं मरीम नवाज साहिबा की जो स्पीच फतेह जंग में हुई है वर्सेस इमरान खान की जो स्पीच मियाँ वाली में हुई है, उनको होम ग्राउंड में जो उन्होंने स्पीच की है। एक शॉर्ट सा कंपैरिजन बनाना चाह रहा हूँ मैं। स्पीच का कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जैसे लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जैसे कि मरीम नवाज साहिबा ने जो लैंग्वेज यूज़ किया इमरान खान साहिब के लिए, ये जरा चेक कीजिएगा। तो कि आपकी जान इमरान खान जैसी नहुसत से छूट गई कि इमरान खान जैसी नहुसत से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को आजाद किया। वो नहुसत नीचे से कुर्सी खिसकी है, इतना सख्त गम लगा है कुर्सी जाने का कि दिमागी तवाज़ुन भी खो बैठा है। इमरान खान के चेहरे से अल्लाह ताला ने जो इसने एक झूठा लिबादा ओढ़ा हुआ था, जो झूठा निकाब चढ़ाया हुआ था, अल्लाह ताला ने खींच के वो निकाब उतार दिया। और जो इमरान खान का चेहरा उसके बाद निकला, उस चेहरे को देखकर घिन आती है। हाँ, तो ऐसी लैंग्वेज के हवाले से मैं बात करना चाह रहा था कि ये जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है दूसरे अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट के लिए, पॉलिटिकल डिफरेंस तो सबका होता है, तो ऐसी लैंग्वेज यूज़ ना करना बेहतर है। साफ ज़ाहिर है जो पीपल पार्टी के लिए भी PMLN पहले यूज़ करती रही है, वो फिर उनके गले पड़ा हुआ है, सारे वही शेयर कर रहे होते हैं वही चीज़ें। फिर सोशल मीडिया तो आपको पता है अब दौर ही बदल चुका है, तो पॉलिटिकल इख्तिलाफात रखने चाहिए लेकिन ऐसे लैंग्वेजेस नहीं यूज़ करनी चाहिए। आपको खात्मे पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ जैसा दिन रात काम करने वाला वजीर आजम मुबारक हो। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से मरीम नवाज साहिबा ने जो बात कही है, वो दिन रात काम करते हैं, तो नो डाउट शहबाज शरीफ साहब जो है बहुत ज़्यादा वर्काहोलिक है। काम तो उनका एक वो दमंग अंदाज है उनके काम करने का, और PMLN के अंदर जो ज़्यादा मकबूलियत है तो वो इसी चीज़ की है कि वो एक दबंग अंदाज से अपने काम करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स जो उनकी हैं नो डाउट वो बहुत ही कमाल हैं। करंट सिस्टम के अंदर देखा जाए तो शहबाज शरीफ की जो स्किल्स है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। इंतकामी सियासत के ऊपर अगर मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं कि इमरान खान साहब ने 4 साल यही काम पकड़ा हुआ है और PMLN ऐसा नहीं करेगी, वह काम कर रही है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो रहा। हमें भी सबको पता है कि इंतकामी सियासत के बगैर पाकिस्तानी सियासत चलती कहाँ है। तो इंतकामी सियासत तो आपने भी करनी है, उसके कुछ आप इसी के अंदर आपने अपनी तकरीर के अंदर ही बता दिया है कि इंतकामी सियासत आप किस तरीके से कर रहे हैं। ज़रा ये भी चेक कर लीजिए। खुद 4 साल इंतकाम में लगा रहा और 4 साल अपनी हुकूमत को भी इंतकाम लेने पे लगा दिया। मुस्लिम लीग नून के शेर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि फराह खान जहां भी होगी राना सनाउल्लाह उसको ढूंढ के पाकिस्तान में वापस लेकर आएगा इंशाअल्लाह। जब यहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब ने उसको पकड़ा तो जब उससे कहा कि फोन कहाँ है, कहता है फोन तो मैं सऊदी अरेबिया में छोड़ आया। मतलब बात यही है ना कि इंतकामी सियासत आपने भी करनी है, जब वो आएंगे उन्होंने भी करनी है। जो पॉलिटिकल पार्टी आती है इंतकामी सियासत ना करे तो उसके बगैर मेरे पता नहीं क्यों इसके बगैर क्यों दाल नहीं गलती, ये करना क्यों ज़रूरी होता है इंतकामी सियासत, समझ से बाहर है। बहरहाल अच्छा, बिजली के हवाले से मरीम नवाज साहिबा ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है कि उन्होंने आते साथ ही PMLN ने आते साथ ही बिजली पूरी कर दी। तो लोड शेडिंग जो है वो एकदम से स्टार्ट हो गई थी। वैसे जब भी ये रिजीम चेंज जैसे हुई है ना, लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई थी, कंट्रोल नज़र आ रही है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि ईद की छुट्टियों की वजह से ये हुआ है, तो छुट्टियों के बाद हमें ज़्यादा पता चलेगा। तो चलो वेट कर लेते हैं कितने दिन है, दोबारा कंटिन्यू हो ही जाएंगी। ये तो काफ़ी लेंथी वीक आ चुका था ईद की छुट्टियों का, तो मंडे से सही वाला काम शुरू हो जाएगा। पता चल जाना है भाई इसके अंदर कितना सदाकत है, कितनी बात ये सच है। लेकिन एक चीज़ एड ऑन मैं करता चलूँ, 2013 से 18 के दरमियान जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट रही है उसके अंदर बिजली के ऊपर नो डाउट बड़ा काम हुआ है। PMLN ने बिजली पाकिस्तान के ऊपर जो क्राइसिस आ चुका था लोड शेडिंग का, उसके हवाले से देखा जाए तो उन्होंने शॉर्ट टर्म जो सोल्यूशन है और बिजली के कारखाने लगाए हैं, बहुत ज़्यादा पावर प्लांट लगाए थे, मोस्टली जो है वो फ्यूल्ड थे, लेकिन लगे तो है ना बिजली, तो हमें मकसद तो ये था ना कि बिजली चाहिए, तो बिजली उन्होंने अच्छी खासी पूरी करके दी थी, नो डाउट हमें वो क्रेडिट देना चाहिए उनको। और दूसरी साइड पे इस टाइम इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट आई है उन्होंने डैम के हवाले से भी बड़ा काम किया है। तो मिल बांट के अगर ये सारे पॉलिटिशियंस हैं ना एक दूसरे पे तनकीद करते रहें, हमले मारते रहें जैसे मर्जी, लफ्जी हमले की बात कर रहा हूँ,
और इस दौरान अगर ये काम करते रहें तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त होता है, पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है, तो हमें इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, मेन चीज़ के ऊपर आते हैं। PMLN का बयानिया जो है मरीम नवाज साहिबा की तकरीर से हमें पता चल रहा है कि PMLN अगले इलेक्शन के लिए अपने बयानिया क्या रखने जा रही है। तो उसमें सबसे मेन और अव्वल चीज़ तो ये है कि PMLN जो है वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी करती रही और आवाम के लिए उन्होंने परफॉर्म करना है। ये उनका बयानिया जो पहले भी रहा है वही रहा है कि हम लोगों ने काम करना है पब्लिक के लिए, आवाम को खुश करना है, जैसे वो करते हैं। PMLN वैसे परफॉर्मेंस उनकी रहती तो है, सबको पता है, तो वो परफॉर्मेंस जो है ना उसको एक अपना वो कैश करने के लिए वो आगे आ रहे हैं। बाकी उनके जो बाकी चीज़ें आ जाती हैं वो है PTI के ऊपर तनकीद, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल तनकीद है ना। मतलब उनका सारा बयानिया अपने, एक तो है काम हमारी परफॉर्मेंस है और दूसरा जो है वो सेंटीमेंट है इमरान खान के अगेंस्ट है, इमरान खान की जितनी बातें उसको निगेट करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ है इमरान खान के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम जो लगाए जा रहे हैं, ज़रा ये चेक करें। गोगी का जो खुरा है ना खुरा, वो बनी गाला को जाता है सीधा। तोशा खान को जानते हो? जरा बताओ तोशा खान कौन है? पाकिस्तानियों को लंगर खानों पे लगाकर खुद तोशा खाने को लूटता रहा। इमरान खान वजीर आजम हाउस से वापस बनी गाला जाते हुए 15 करोड़ की आर्मर्ड BMW अपने साथ ले गया। मतलब फराह खान का जो कैरेक्टर है जो भी होगा उसको सामने रख के एक इल्ज़ामात लगाया जा रहा है कि करप्शन इन्होंने पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा की है। उसके बाद तोशा खाना से गिफ्ट उठा के लेके जाना, इसके ऊपर तो अब एक अलग से ही बात होगी। इमरान खान साहब का जब सेगमेंट आएगा कभी तो उसके ऊपर बात की जाएगी। इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी लेके निकल गए हैं वहाँ से। तो बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनको अलाउ होता है लेके जाना। तो ये बात मतलब मुझे समझ नहीं आई कि मरीम नवाज साहिबा ने उसी तकरीर में ये बात भी कह दी है कि बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को दी जाती है। साथ आप उन पर इल्ज़ाम भी लगा रही हैं कि आप बुलेट प्रूफ गाड़ी क्यों लेके गए साथ। तो ये बात मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी थी, पता नहीं क्यों, शायद उन्होंने इस चीज़ को सही से एक्सप्लेन नहीं किया होगा। तो बुलेट प्रूफ कार प्राइम मिनिस्टर जो भी होता है पाकिस्तान के उनको मिलती है, जितने प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं सबको मिली है। मरीम नवाज साहिबा का क्लेम यही है कि नवाज शरीफ साहब ने और शायद खाकान अब्बासी साहब ने कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं ली जब उनकी वज़ीर-ए-आज़मशिप ख़त्म हुई है। उसके बाद उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी कौम को वापस कर दी। लेकिन बात ये कही जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है उसको बुलेट प्रूफ गाड़ी देना, उसको एक प्रोटोकॉल देना एक सेपरेट, तो ये एक गलत चीज़ नहीं है। जब हमारा आइन कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है और ये हमने अपने सिस्टम में रखा हुआ है तो ये चीज़ गलत तो नहीं है। जब एक चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उसे अवेल करना वो गलत चीज़ तो नहीं होती। हुकूमत पाकिस्तान का असूल है कि जब कोई वजीर आजम कुर्सी छोड़कर जाता है उसको एक बुलेट प्रूफ गाड़ी मिलती है। दूसरा जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया जा रहा होता है वो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके बहुत ज़्यादा ताल्लुकात। जनरल फैज़ के हवाले से बार बार इल्ज़ाम उन पर लगाया जा रहा होता है और इस तकरीर के अंदर भी मरीम नवाज साहिबा ने इल्ज़ाम लगाया उनके ऊपर जनरल फैज़ के हवाले से। कहता है कि वो इंटेलिजेंस का ऑफिसर मेरे आईज एंड ईयर्स था। हम जानते हैं कि वो तुम्हारी आंखें और तुम्हारा कान नहीं था, वो तुम्हारे हाथ था जिनसे तुम अपने सियासी मुखालिफिन की गर्दनें दबोचते थे। वो आंखें और कान नहीं थे, वो बैसाखियां थी जिस पर इसकी हुकूमत खड़ी थी। वो शख्स जिससे ये बेफैज हुआ तो धड़ाम से हुकूमत जमीन पे आकर गिर गई। देख लिया आपने इस वीडियो के अंदर, मतलब ये पता चल रहा होता है कि PMLN जो है वो PTI के ऊपर यही इल्ज़ाम लगा रही होगी कि ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के गेम कर रहे होते हैं। नंबर 1 पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि PMLN अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से हाईलाइट कर रही होती है, उनका पहला बयानिया। दूसरा ये कि PTI जो है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा करप्शन है, खान साहब के ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस। तीसरा ये जो इस्टेब्लिशमेट के साथ ताल्लुकात होते हैं। अब आ जाते हैं चौथी बात के ऊपर, जो इमरान खान साहब का मेन मौक़िफ़ है वो है फॉरेन कॉन्स्पिरेसी उनके अगेंस्ट हुई है, बैरूनी साजिश है जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट को गिरा दिया गया। तो PMLN वो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि इस बयानिया को निगेट किया जाए और मरीम नवाज साहिबा ने इस चीज़ के ऊपर भी ऑब्वियसली जब वो बयानिया PTI अपना एक बिल्ड कर रही है तो इसके अगेंस्ट भी मरीम नवाज साहिबा ने भी बयानिया देना था। तो उनका बयानिया यही है कि ये कोई ख़त था ही नहीं, ख़त का कोई वजूद नहीं था। ये चेक करें। रोज टीवी पे आकर नई नई कहानियां सुनाता है, कभी साजिश का रोना रोता है, कभी झूठे खत का रोना रोता है, कभी कहता है मेरे खिलाफ साजिश हो गई। वो खत जिसका वजूद ही नहीं था, मैंने तो कहा अब सड़कों पे खड़ा होकर वो खत दिखा दिखा कर बाकी उम्र पैसे मांगा करेगा। तो खत वजूद के हवाले से अगर बात की जाए तो शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर-ए-आज़म बने तो उन्होंने इसी खत के ऊपर एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग कॉल की थी
और उसमें इस खत को ही डिस्कस किया गया था। तो इसका मतलब खत का वजूद है तो सही, समहाउ कोई खत है, पता नहीं खत में क्या है क्या नहीं, अजीबोगरीब सी चीज़ है। तो बहरहाल अगर खान साहब इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि फॉरेन कॉन्स्पिरेसी किसी खत के जरिए हुई है, तो PMLN इसको निगेट कर रही है। मरियम नवाज साहिबा ने तो सीधा सीधा कह दिया ना, खत है ही कोई नहीं। बहरहाल वो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी को वो काउंटर करने के लिए उन्होंने एक बयानिया रखा हुआ है। 5वीं चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, वो मरियम नवाज साहिबा ने जो बात कही है मदीना इंसिडेंट के ऊपर। देखिए, मस्जिद उल नबी के अंदर जो वाक़या हुआ उसको डायरेक्ट इमरान खान साहब के साथ जोड़ना और पूरी PTI के ऊपर जोड़ना, ये एक अजीबोगरीब सा वाक़या है। बहरहाल PMLN जो कर रही है ये अगेंस्ट वही, जो आप मज़हब कार्ड खेलना शुरू हो जाते हैं दूसरे के अगेंस्ट, तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। ये अगर माजी में कोई पॉलिटिकल जमात करती रही है, किसी के अगेंस्ट करती रही है, माजी की बातें माजी में रह चुकी, अब ये दोबारा की जा रही है। मेरा ख्याल ये बड़ी ख़तरनाक खेल है। ऐसे नहीं खेल करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर इसकी वजह से कितना हमें नुकसानात पाकिस्तान को देखने पड़ गए हैं। अगर कोई गलत पॉलिटिकल कार्ड खेल रहा है, पॉलिटिकल कह रहा हूँ, गलत इस्लामिक कार्ड जो खेले जा रहे होते हैं, तो मरियम नवाज साहिबा, PMLN, इन सब को एक यही एज अ वोटर एक सजेशन है कि आप ये वाला कार्ड ना खेलें दूसरों के अगेंस्ट। वाक़या जो है उसकी मजम्मत करें, और आप PTI के ऊपर भी कहें खान साहब को, और इनको भी कहें कि इस वाक़े की आप भी मजम्मत करो और अपने आप को इस वाक़े से दूर रखो, मतलब ऐसे वाक़े इन फ्यूचर ना हों। पर वोटिंग के ऊपर तो मैंने एक पूरी की पूरी वीडियो बनाई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगा कि ये जो हम एज अ वोटर, हम जो पब्लिक जो है वो क्या करना शुरू हो चुके हैं, अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को देखते हैं, उनके खिलाफ वोटिंग शुरू कर देते हैं। मस्जिद नबी के अलावा भी कहीं पर भी देखते हैं तो ये काम शुरू कर देते हैं। ये तो बड़ा गलत है, ये नहीं होना चाहिए, और मजम्मत तो इसकी करनी चाहिए, लेकिन ये जो वाक़या किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जोड़ देना, ये भी काबिल मजम्मत है, ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा की तकरीर की जो मेन बातें हैं वो हमने डिस्कस कर दी। हम आ जाते हैं खान साहब की बातों के ऊपर। खान साहब की मेन बातें हैं उनको डिस्कस करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर सबसे पहले अगेन जो मरियम नवाज साहिबा के हवाले से मैंने बात की थी, सेम वही बात इमरान खान साहब के हवाले से मैं करूँगा कि फाउल लैंग्वेज वो यूज़ कर रहे होते हैं। ज़रा ना 18 कत्ल करने वाला राना सनाउल्लाह आपको रोकेगा, और ना ये जूते पॉलिश करने वाला चेरी ब्लॉसम आपको रोकेगा। फाउल लैंग्वेज के बारे से पता नहीं हमारे ये पॉलिटिकल लीडर्स ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करना कब ख़त्म करेंगे। मेरे नहीं ख्याल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर अनकरीब कभी ऐसा होने वाला है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह हमारे जो फ्यूचर के जो पॉलिटिशियंस होंगे ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज़ करेंगे। बाकी चले चीज़ें अपनी पॉलिटिकल इख्तलाफात, पॉलिटिकल डिफरेंसेस, हर चीज़ अपनी जगह। खान साहब की तकरीर के हवाले से बात की जाए तो, अच्छा, खान साहब के बयानिया के हवाले से बात की जाए तो खान साहब का बयानिया तो सिंपल सा है, एक ही बयानिया है उनका कि फॉरेन कॉन्स्पिरेसी हुई है जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट को गिरा दिया गया है। अब वो लिहाजा अपील कर रहे हैं सारी कौम के साथ जो मिलकर उनके साथ आए, लॉन्ग मार्च करें, प्रोटेस्ट करें, उसके बाद री इलेक्शन कॉल करवाएं। गवर्नमेंट से उनका ये मुतालबा है कि री इलेक्शन कराओ, आवाम को फैसला कर रहे हैं तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर पब्लिक उसकी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करती है, खान साहब को वापस लाना चाहती है, तो पब्लिक वोट दे देगी। नहीं तो अगर आपने गवर्नमेंट ही करनी है तो फिर प्रॉपर मैंडेट लेके आएँ, आवाम से वोट लेके आए और गवर्नमेंट करे जो प्रॉपर तरीका होता है। तो एक उनका जो 1 पॉइंट एजेंडा है वो तो सिंपल यही है। सेम ऐसे जैसे लास्ट 2018 के इलेक्शन के अंदर PMLN का एक एजेंडा था कि वोट को इज्जत दो, मतलब वो यही बात वोट को इज्जत दो के वाले से बात कर रहे थे। तो इस टाइम खान साहब जो है वो कह रहे हैं वोट लेके आओ, मतलब इस तरीके का एक बयानिया बिल्ड कर रहे हैं वो। खान साहब की जो तकरीर है उसमें मेन बातों को डिस्कस करना आई थिंक इस टाइम ज़रूरत नहीं होगी, कि खान साहब का जो मेन बयानिया है सबको ही पता है क्या है, वो है फॉरेन कॉन्स्पिरेसी हुई है और पब्लिक उनके साथ निकले, या गवर्नमेंट इलेक्शन करवाए और पब्लिक फैसला करे, या फिर गवर्नमेंट नहीं इलेक्शन करवा रही तो पब्लिक उनके साथ निकले, हम फोर्स मिलके करते हैं गवर्नमेंट को इलेक्शन की तरफ धकेलने में। तो बयानिया उनका सिंपल है ये। लेकिन अब तकरीर के वाले से बात की जाए तो मरियम नवाज साहिबा की जो तकरीर और इमरान खान साहब की तकरीर है उसमें कितना ज़्यादा फ़र्क है। मरियम नवाज साहिबा के वाले से अगर बात की जाए तो उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट तो मिलेगा कि वो पॉलिटिक्स के अंदर इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है जितने खान साहब हैं, तो उनकी तकरीर उस लेवल की नहीं हो सकती जिस लेवल की खान साहब की है, क्योंकि वो सीनियर के वाले से अगर बात कर दी जाए तो। देखिए, मरियम नवाज साहिबा की जो तकरीर है उसमें से मेन उन्होंने एक बात कही है कि PMLN जो है वो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा कर रही होती है, लेकिन बाकी उनकी जो तकरीर थी, बड़ा हिस्सा तकरीर का डायरेक्टली इमरान खान साहब को उन्होंने टारगेट करते रहे हैं, और मतलब टारगेट सिर्फ डायरेक्ट करते रहे हैं। और खान साहब की आप तकरीर को ज़रा देखें तो उसके अंदर उन्होंने कायद-ए-आज़म साहब की बातें कही, उन्होंने इलामा इकबाल साहब की बातें कही, और लाइव मैसेजेस वो देते रहे। ज़रा ये चेक कर ले कि उन्होंने इस तरीके को कैसे एलिब्रेट किया उन्होंने। कि क्या नारा लगा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के, हम ना किसी सुपर पावर के सामने झुकते हैं, हम हैं
सबसे दुनिया का अजीम लीडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उसके उम्मत हैं। हमें जो जमीन पे जंजीरें बंधी होती हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह इन जंजीरों को तोड़ देता है। और आज मैं आगाज कर रहा हूं अपनी तहरीके हकीकी आजादी की। और जो हमारा लीडर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे, एक गुलाम हिंदुस्तान में आजाद इंसान था, एक खुददार इंसान था, भी वो इसी तरह अमेरिका की गुलामी ना करता। 75 सालों में पाकिस्तान एक कौम बन जाएगी इंशाल्लाह। वो कौम जो इलामा इकबाल की ख्वाब थी, जिसके लिए कायदे आजम ने जद्दोजहद की, वो ये चोरों को ऊपर लाने के लिए ये पाकिस्तान नहीं बना था। ये लाखों लोगों की जो कुर्बानी थी, वो इन चोरों को ऊपर लाने के लिए कुर्बानी नहीं दी गई थी। इनके खिलाफ जहाद है, जद्दोजहद नहीं है, जहाद है, आजादी की जंग है, हकीकी आजादी की जंग है, ये जहाद है। अच्छा, इस सारी चीज़ को बताने के बाद खान साहब एक और चीज़ बीच में ऐड ऑन करते रहे कि वो पाकिस्तान के अंदर एक हकीकी आज़ादी लेके आना चाह रहे हैं। मतलब वो बयानिया ये है कि फॉरेन कंस्पिरेसी बेसिकली की हुई है कि अमेरिका का मैंने हुक्म नहीं माना। वो ये एक चीज़ को वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान स्टेट ने अमेरिका का हुक्म नहीं माना, जिसलिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को साइड पे कर दिया और आगे एक और प्राइम मिनिस्टर लेके आए जो अब हुक्म मान रहा होगा। तो वो हकीकी आज़ादी के ऊपर एक उन्होंने अपने एक मुहिम चला दी है। देखिए, खान साहब की जो तकरीर वो इतनी ज़्यादा करिज्मेटिक इसलिए होती है कि वो जो अपनी तकरीर कर रहे होते हैं उसमें हर एंगल को वो डिस्कस करते हैं। मतलब वो पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडर्स गुजर चुके हैं उनका हवाला भी दे रहे होते हैं, उसके बाद वो लाइफ मैसेजेस भी दे रहे होते हैं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बात कर रहे होते हैं। मतलब अपना जो पॉइंट है उसको जस्टिफाई करने के लिए हर एंगल से वो आ रहे होते हैं। तकरीर उनकी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, लेकिन नौजवान जो है वो बैठे उनकी तकरीर सुन रहे होते हैं। देखिए, PMLN के हवाले से बात की जाए तो PMLN पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है और नेक टू नेक PTI के साथ उनका जहाँ मुकाबला हो रहा है, बड़ा टक्कर का मुकाबला हो रहा है अपार्ट फ्रॉम KP के। ठीक है, पंजाब के अंदर देखा जाए तो पंजाब के अंदर वैसे भी PMLN को स्लाइटली ज़्यादा एज रहा है पिछले सारे इलेक्शन में। अब अपकमिंग इलेक्शन का हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन प्रीवियस इलेक्शन में हमें यही नज़र आया कि PMLN डोमिनेट ही रही है PTI के ऊपर। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है PMLN के हवाले से कि 2018 में उनका जो बयानिया था अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से, जो 2013 से 18 तक की उनकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस थी, उसको उन्होंने सामने रखा हुआ था। और मेन उनका बयानिया था वोट को इज्जत दो, मतलब जो नवाज शरीफ साहब को जिस तरीके से हटाया गया। अब ये देखिए कि 2018 का इलेक्शन जो था उसके अंदर ज़्यादा जो है वो मकबूलियत PTI को मिली थी सारे सब के होने के बावजूद। और इस टाइम PTI के पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बयानिया है। मैंने आगे भी एक बात कही थी पहले भी और बारहा रिपीट कर चुका हूँ कि फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का जो उनका बयानिया है PMLN उसे तोड़ने में अभी तक नाकाम होती नजर आ रही है। मरीम नवाज साहिबा ने देखें जी इस बयानिए को पूरा तोड़ने की कोशिश की, अच्छा खासा रगड़ा तो लगाया, लेकिन ये देखें कि फॉरेन कॉन्स्पिरेसी खान साहब ने अपने लेटर के हवाले से बात कही कि खत आया जिसकी वजह से हुआ। फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के हवाले से PTI का एक स्टांस क्लियर है कि बाइडेन इंतजामिया जो थी वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर डाल रही थी कि हम बराबरी की सतह में नहीं रहेंगे, गुलामी और आका टाइप वो ना, वो खान साहब ने ये प्रेजेंट किया कि वो हमें इस तरीके से रखना चाह रहे थे जो मैंने एब्सोल्युटली नॉट जिसे कहा है। लेकिन हम दूसरे एंड पे देखें कि PMLN इस चीज़ को नेगेट कर रही नहीं, वो इस चीज़ को नेगेट नहीं कर रही। वो सिंपल सी इस चीज़ की कह रही है कि इमरान खान साहब एक जाली खत लेके आए हैं और ये सब जाली है, सारा टोपी ड्रामा वगैरह ये वो, मतलब वो इस चीज़ को सिरे से ही रिजेक्ट कर रहे हैं। और कोई फैक्चुअल बातें या कोई मतलब जो खान साहब ने एक चीज़ बात कही है उस चीज़ को निगेट नहीं कर रहा है कि वो क्या बाइडेन वाकई ऐसे चाहता है कि अमेरिका हमारे साथ ऐसे ताल्लुका चाह रहा है। क्या PMLN की अभी जो गवर्नमेंट आई है ये बाइडेन इंतजामिया के साथ वैसे ही है जैसे इमरान खान साहब चाह रहे थे उस तरीके से, मतलब क्या बराबरी की सतह है हमारी वहाँ पे कि बाइडेन इंतजामिया वाकई ये चाह रही है कि पाकिस्तान एक गुलाम स्टेट बन के रहे। मतलब उस तरीके से आपने इस चीज़ को अभी तक प्रेजेंट नहीं किया। तो अगर आप मेरी नज़र में अगर PMLN अगर इस चीज़ को इस तरीके से प्रेजेंट नहीं करती तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप इमरान खान साहब का जो बयान है इसको नहीं तोड़ पाएंगे। सिंपल ये बात कह देना कि इमरान खान साहब एक झूठा खत लेके आए, इमरान खान साहब ने एक फ्रॉड कर दिया है, इस तरीके से तो सारे बयानिए तो नहीं टूटे जाते। जो डाई हार्ड सपोर्टर्स हैं दोनों साइड पे खान साहब ने कह दिया बस मान लिया, जो PTI के सपोर्टर्स हैं, जो नून लीग के सपोर्टर्स हैं, जो मियाँ साहब ने जो कह दिया वही मान लिया। डाई हार्ड सपोर्टर को साइड पे कर लो। और जो पब्लिक ज़्यादातर चीज़ों को देख सोच समझ रही होती है, एक अच्छी खासी जो तादाद होती है इस किस्म के लोगों की भी होती है। और यही बेसिकली आप ये कह सकते हो कि इस किस्म के जो लोग हैं वही बेसिकली डिसाइडर होते हैं कि भाई कौन किस साइड पे जा रहे हैं। इलेक्शन तो साफ ज़रा इन्हीं के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है क्योंकि दोनों साइडें तकरीबन डाई हार्ड सपोर्टर तो दोनों तरफ बराबर ही होते हैं। ये लोग आपके सामने आते हैं तो ये बयानियाँ ज़्यादातर देख रहे होते हैं कि किसका क्या बयानिया, हम किस बयानिए को वोट देने जा रहे हैं। तो इसी के साथ जी मुझे इजाज़त दीजिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।